क्या डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका को वर्ल्ड सुपर पावर बनाने के लिए अब कुछ भी करने को तैयार है, या फिर डोनाल्ड ट्रंप दिमागी तौर पर थोड़ा हिल चुके हैं? क्या डोनाल्ड ट्रंप जो कुछ कर रहे हैं वो उनकी व्यक्तिगत कुंठा है, खींच है नोबेल पुरस्कार ना मिलने की, या वो दुनिया को यह बताना चाहते हैं कि जहां बात अमेरिका के हित की होगी वहां वो दुनिया को युद्ध की आग में झोंकने से भी कतराएंगे नहीं? देखिए, इतिहास में कुछ महीने होते हैं जब दुनिया की दशा दिशा बदलती है। जनवरी 2026 शायद उन्हीं महीनों में से है। यह महीना जो डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे राष्ट्रपति कार्यकाल के पहले साल का आखिरी पड़ाव है, लेकिन ट्रंप के फैसलों ने आज दुनिया को तूफान के बीच में खड़ा कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुला के राष्ट्रपति को आधी रात को उठवा लिया, ग्रीनलैंड पर कब्जे की जिद मचा रखी है, नाटो को वो तोड़ रहे हैं, यूरोपीय देश जो उनके दोस्त थे उन पर टैरिफ ठोक रखा है, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो का जो पर्सनल मैसेज है उसे वो दुनिया के सामने रख दे रहे हैं, नॉर्वे से नोबेल पुरस्कार ना मिलने पर वो लड़ाई लड़ रहे हैं, ईरान में फौज भेज रहे हैं, भारत पर पहले से ही टैक्स लगा चुके हैं, और चाइना, नॉर्थ कोरिया, रूस, उनको लेकर उनकी दुश्मनी और रवायत सारी दुनिया पहले से जानती है। लेकिन सवाल यह है कि जनवरी के महीने की जो ये अलग अलग घटनाएं हैं, क्या वो आपको पैटर्न नहीं दिखती हैं जिसमें अपमान, दबाव, अराजकता सब कुछ है? और इसीलिए सवाल उठता है कि ट्रंप ऐसा क्यों कर रहे हैं? यह अमेरिका को सुपर पावर बनाने की रणनीति है, या 80 साल के एक बूढ़े आदमी की व्यक्तिगत कुंठा जिसका असर अब सिर्फ वॉशिंगटन या अमेरिका तक नहीं है? क्या कोई दुनिया का जिम्मेदार नेता निजी गुस्से को वैश्विक नीति बना देगा? और अगर यह सिलसिला चलता रहा तो सिर्फ अमेरिका की राजनीति में संकट नहीं है, बल्कि नाटो के भविष्य, वैश्विक व्यापार, या फिर जो हमने पहले भी कहा था, तीसरे विश्व युद्ध की नींव। क्योंकि एक इंसान की सनक ही विश्व युद्ध करवाती है, यह इतिहास ने पहले भी देखा है, और इस बार भी वो सनक हो रही है। ऐसी हरकतें हो रही हैं जो इतिहास से पहले नहीं हुई थी। उदाहरण के तौर पर इमैनुअल मैक्रो का मैसेज लीक कर देना। ट्रंप ने वो काम किया है जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी, जिसे जानकर आम जनता शायद दंग रह जाए। फ्रांस के राष्ट्रपति के निजी संदेशों के स्क्रीनशॉट अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डाल दिए। मैक्रो ने भरोसे में आकर ट्रंप से जो कूटनीतिक बातें साझा की थी, ट्रंप ने उनका मजाक उड़ाया और कहा कि अगर फ्रांस ने उनकी शर्तें नहीं मानी, उनके बनाए गए बोर्ड ऑफ पीस में शामिल नहीं हुए, तो वो फ्रांस की वाइन और वहां के शैंपेन पर 200% तक टैरिफ लगा देंगे। ट्रंप का यह कदम सीधे सीधे एक राष्ट्रपति के द्वारा दूसरे राष्ट्रपति को कूटनीतिक रूप से दबाने जैसा मामला है। कई लोग कह रहे हैं कि यह बिलो द बेल्ट पॉलिटिक्स है। इस तरह की पॉलिटिक्स दुनिया ने नहीं देखी थी, और यह जो लीक करने वाली पॉलिटिक्स है, इसने दुनिया के नेताओं के बीच भरोसे को खत्म कर दिया है। क्योंकि आज के दौर में कोई भी नेता डोनाल्ड ट्रंप से कोई भी पर्सनल बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा, क्योंकि उसे डर होगा कि जो बातें वो कॉन्फिडेंशियल बोलेगा, कल सुबह डोनाल्ड ट्रंप उसे रिलीज कर देंगे, उसके ऑडियो टेप को जारी कर देंगे, उसके स्क्रीनशॉट्स को जारी कर देंगे। और ये इकलौती कहानी नहीं है। आपको याद होगा, बीते साल हमने कई बार बात की थी डोनाल्ड ट्रंप के नोबेल पुरस्कार को लेकर। तो ट्रंप कहते थे मैंने ये वॉर रुकवाई, वो वॉर रुकवाई, वो वॉर रुकवाई। इंडिया से पंगा भी उनका वॉर को लेकर था कि क्रेडिट दे दो। लेकिन ट्रंप को नोबेल पीस नहीं मिला। यह अलग बात है कि वो नोबेल पीस उन्होंने वेनेजुला की उस महिला को दिया जिससे उन्होंने वेनेजुला के राष्ट्रपति को उठवा लिया। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का ग्रीनलैंड को हथियाने का जुनून अब एक खतरनाक मोड़ ले चुका है। ऐसा लगता है कि यह साल 2019 के उस अपमान का बदला है जब डेनमार्क ने उनकी खरीदारी की पेशकश को ठुकराया था। अब 26 में डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि न खाता न बही, जो ट्रंप को सही लगे बस वही सही। ट्रंप का दावा है कि डेनमार्क रक्षा नहीं कर सकता और वो चाइना, रशिया के हाथ देंगे नहीं, इसलिए वो कब्जा करने वाले हैं। नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गाहर स्टोरे को उन्होंने एक पत्र लिखा और उस पत्र में नाराजगी जाहिर की। उसमें वो कहते हैं कि चूंकि नॉर्वे की नोबेल कमेटी ने उन्हें नोबेल पीस पुरस्कार नहीं दिया था, इसलिए अब वो केवल शांति के बारे में नहीं सोचेंगे और वो ग्रीनलैंड पर हमला कर सकते हैं क्योंकि नोबेल प्राइज नहीं मिला। ट्रंप के हजारों मीम्स बन रहे हैं, छोटे बच्चे को मारते हुए मीम, एक इंसान के जो सारे कंट्रीज को अपने बारे में जोड़ रहा है। और यह बात ट्रंप खुद भी कह रहे हैं। सबसे हैरानी की बात यह है, ट्रंप कनाडा को भी अमेरिका का हिस्सा बता रहे हैं, वो वेनेजुला को भी अमेरिका का हिस्सा बता रहे हैं, वो
ग्रीनलैंड को अमेरिका का हिस्सा बता रहे हैं और बड़ी बेशर्मी से बता रहे हैं। खुद पोस्ट डालकर कई बार वो कहते हैं। वेनेजुएला के तो एक्टिंग प्रेसिडेंट के तौर पर उन्होंने अपने आप को दिखा दिया। मतलब बड़ी हैरानी की बात है। डेनमार्क को लेकर तो बहुत क्लियर है कि डेनमार्क क्योंकि दुर्लभ खनिज और नए समुद्री रास्तों के लिए जरूरी है और वो डेनमार्क पर अब 25% तक टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं। ट्रंप रात को 1 बजे, मतलब किसी बूढ़े राजा की तरह, जैसे जिसको बीमारी होती है सपनों में बकबकाने की, वैसी एआई तस्वीरें बना रहे हैं और ग्रीनलैंड की बर्फ पर अमेरिका का झंडा गाड़ते दिख रहे हैं। बड़ी हैरानी की बात है भाई साहब। ये तस्वीर डोनाल्ड ट्रंप ने खुद शेयर की है, जहां पर जेडी वेंस और मार्को रूबियो के साथ ग्रीनलैंड की बर्फ पर अमेरिका का झंडा लिखा है और बता रहे हो कि 2026 से ये अमेरिका का हिस्सा है। एक और मैप आया, जैसा कि हमने बताया आपको भी, कनाडा वेनेजुएला को अमेरिका के प्रभाव क्षेत्र में दिखाया गया। कनाडा को भी वो अमेरिका का 51वां राज्य बनाने की बात कह रहे हैं। समर्थक इसे ग्रेटर अमेरिका वाला विजन कह रहे हैं, लेकिन बहुत सारे हैं जो कह रहे हैं कि ये 19वीं सदी का पुराना साम्राज्यवाद है। ये एआई इमेज जो है ये केवल एंटरटेनमेंट की नहीं, क्योंकि ट्रंप मजाक करते ऐसे सीरियस काम कर देते हैं जिससे लोग सकपका आते हैं और ट्रंप के पास ताकत इतनी है कि उनकी किसी बात को आप मजाक मत लीजिएगा। इसीलिए उनकी मानसिकता को लेकर सवाल उठ रहा है कि क्या ये ग्रेट अमेरिका बनाना चाह रहे हैं या एक इंसान अपनी मर्जी से दुनिया के नक्शे को रंग रहा है। हालांकि ट्रंप जो कर रहे हैं उसका सबसे बड़ा फायदा पुतिन और शी जिनपिंग को हो रहा है।